पिछले चैप्टर में चेंग चिएनमो ने हिडन बॉस को हराकर सबको चौंका दिया था। सन के जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट को भी सिर्फ 30 सेकंड में हराकर उसने साबित किया कि वो सच में एक जीनियस है। कमिश्नर ने उसे दिया स्पेशल टाइटल हेवन प्राइड स्टूडेंट। लेकिन अब असली कहानी तो यहीं से शुरू होने वाली है। अब आगे कहानी शुरू होती है क्लासरूम से। चेंग ने जैसे ही मना किया, होमरूम टीचर गुस्से में चिल्लाते हैं, तू अभी लेवल 14 का है, किस हक से बोल रहा है कि मैं तुझे पढ़ाने लायक नहीं। यह सुनकर बुजुर्ग कमिश्नर बीच में बोल पड़ते हैं, लिटिल शू, रहने दो। असल में कोई भी अलग क्लास वाले को सिखा ही नहीं सकता। क्लास बदलने के बाद पुरानी स्किल्स छोड़नी पड़ती हैं, और वैग्रेंट क्लास की स्किल्स और कॉम्बोस का किसी के पास अनुभव ही नहीं है। पूरे देश में कोई नहीं है जो चेंग को सिखा पाए, इसलिए उसका भविष्य उसे अकेले ही सामना करना होगा। फिर कमिश्नर चेंग से कहते हैं, स्टूडेंट चेंग, वैग्रेंट का रास्ता बहुत मुश्किल है, आगे जाकर पछताना मत। चेंग डट कर जवाब देता है, हां, यह रास्ता मैंने खुद चुना है, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। वैसे भी मेरे पास पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा है। कमिश्नर मुस्कुराकर बोलते हैं, बहुत अच्छा, चूंकि तुझे यहां कोई नहीं सिखा सकता, मैं तुझे स्पेशल अनुमति देता हूं, तू सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि 1 महीने बाद होने वाले यूनिफाइड एग्जामिनेशन में तू कैसा प्रदर्शन करता है। फिर नरेशन आता है। यूनिफाइड एग्जामिनेशन पूरे देश का सबसे बड़ा इम्तिहान है, जहां सारे अवेकनर इकट्ठा होते हैं और वहीं से असली जीनियस चुने जाते हैं, और फिर उनकी रैंकिंग के हिसाब से इनाम और संसाधन मिलते हैं। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। सेल्फ स्टडी का प्रिविलेज, यह तो पहली बार हुआ है। चेंग कियानमो पहला इंसान है जिसे यह मिला है। एक लड़की भी फुसफुसाती है, वाह, चेंग तो वाकई गजब है। चेंग झुककर मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू टीचर, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन एक सवाल है। हां, पूछो। वो 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी है ना, वो मेरे अकाउंट में कब आएगी? यह सुनते ही पूरी क्लास हक्का बक्का रह जाती है। सबको लगा था कोई भारी सवाल करेगा, लेकिन भाई को तो पैसे की ही पड़ी थी। सीन बदलता है। पूरे शहर में सिर्फ चेंग कियानमो का नाम गूंज रहा है। न्यूज चैनलों पे हल्ला मच गया है। आखिर चेंग कियानमो आगे चलकर कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा? इतनी सारी क्लासेस होते हुए भी उसने वैग्रेंट क्लास क्यों चुनी? क्या हम चेंग कियानमो को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं? डायरेक्टर सीधा माइक के सामने जवाब देता है, सॉरी स्टूडेंट, चेंग अभी स्कूल में मौजूद नहीं है। सीन कट होता है अपोकलिप्स मैनेजमेंट एसोसिएशन पे, जहां चेंग सिक्योरिटी चेक करवाता हुआ एंटर हो रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, यहां एंटर करने का प्रोसेस तो काफी सिंपल है। जैसे ही स्कैन पूरा होता है, स्क्रीन पर डिटेल्स आती हैं। चेंग कियानमो, चाइनीज सिटीजन, लेवल 14, वैग्रेंट, 3rd ईयर स्टूडेंट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। अब बैक स्टोरी दिखाई जाती है। 100 साल पहले मॉन्स्टर्स वॉइड से ब्लू स्टार पर उतरे थे। उन्होंने इंसानियत को लगभग मिटा ही दिया था, लेकिन अचानक ही वापस चले गए। तभी इंसानों ने अपोकलिप्स मेनलैंड खोज निकाला, वही दरार जहां से मॉन्स्टर्स आए थे, और वहां एंटर करने का तरीका ढूंढ लिया। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब पूरी दुनिया अपोकलिप्स में उतरने लगी। ये जगह अब सभी देशों के अवेकनर का बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां सिर्फ सबसे टैलेंटेड ही टिक पाते हैं। सीन आता है चेंग पर। वो टेलीपोर्ट होते हुए एंट्री करता है और सोचता है, स्कूल के सिमुलेशन एरिया से कहीं ज्यादा कुछ करने को है यहां। सबसे पहले मुझे जल्दी लेवल 20 पहुंचना है और यूनिफाइड एग्जाम पास करना है। स्क्रीन पर मैप फ्लैश होता है। शैटर्ड आर्किपेलागो, रेकमेंडेड लेवल
13 to 18। चैंग वहां पहुंचकर सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पिछली दुनिया में अपोकलिप्स हुआ करता था। सच में पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी एक बंदा उसे आवाज देता है, भाई हम लोग टीम बना रहे हैं मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप करने के लिए, तू भी जुड़ जा। चैंग मन ही मन हंसता है। नवीन खिलाड़ी न्यूबिस आते ही यही करते हैं, हर हाल में मॉन्स्टर मारकर लेवल बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अपनी पिछली दुनिया का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यहां का सबसे बढ़िया हिडन मिशन निकाल लूंगा जिसका कॉस्ट रिवॉर्ड रेशियो सबसे टॉप है। फिर वो एक छोड़े हुए गांव में पहुंचता है जहां उसे एक नोट मिलता है। कल मछली पकड़ते समय मैंने पानी में बहुत बड़ा काला साया देखा, पर गांव वालों ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। क्या कोई है जो ये साबित कर सके कि वो खतरनाक साया सच में मौजूद है? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, तुम्हें हिडन मिशन मिला है, डिसअपीयरिंग डार्क शैडो, डिफिकल्टी 3.5 स्टार्स। टास्क, म्यूटेंट सी टर्टल्स की पूंछ का इस्तेमाल करके उस साए को फिश करो और मार गिराओ। रिवॉर्ड अननोन। चैंग मुस्कुराता है, ये मिशन पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूं। न सिर्फ ये एक्सपीरियंस देगा, बल्कि मुझे एक एक्सट्रीमली यूजफुल हथियार भी मिलने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है। डिजास्ट्रस बीच, कोर मॉन्स्टर किलिंग स्पॉट, रेकमेंडेड लेवल 14, जहां कुछ स्टूडेंट्स म्यूटेंट टर्टल्स का शिकार कर रहे होते हैं। अचानक ऊपर से मोल्टन फायरबॉल गिरता है। एक बंदा बुरी तरह चोटिल हो जाता है, डिफेंड भी नहीं कर पाता। यह देखकर उसकी टीम का लीडर गुस्से से चिल्लाता है, डिंग होंग, फाइटिंग स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और तूने न सिर्फ मॉन्स्टर्स चोरी किए बल्कि हमारे लोगों को भी चोट पहुंचाई। बीच पर लड़ाई का माहौल गर्मा चुका है। अचानक जो मोल्टन फायरबॉल गिरा था, उसी से घायल हुए स्टूडेंट की तरफ एक बंदा हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, मैं तो बस मॉन्स्टर्स पे अटैक कर रहा था। अब मेरी मैजिक अटैक की तो आंखें थोड़ी होती हैं कि किसे लगेगी। और स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश होता है। डिंग होंग, क्लास मैजिक स्वॉर्डमैन, लेवल 14 झाओ यानियर, क्लास मैज, लेवल 14 सन वेइजून, क्लास मैज, लेवल 14। अब डिंग होंग अकड़ में आगे बढ़ता है और घमंड से बोलता है, ये बीच का ये पूरा इलाका हमारे कॉलेज का है। अगर अपनी औकात जानते हो तो दफा हो जाओ यहां से। यह सुनकर दूसरी टीम का लीडर तमतमा कर जवाब देता है, अरे ये पब्लिक एरिया है, तुम्हारे मोलिंग कॉलेज की प्राइवेट जमीन नहीं। लेकिन तभी की आवाज आती है। लीडर के गाल पर अचानक एक कट लग चुका होता है। वो दहशत से पीछे हटता है। डिंग होंग शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ, देखना चाहते हो अगर पीछे नहीं हटे तो क्या हाल होगा? पक्का गारंटी है, तुम में से कोई एक भी मॉन्स्टर मार नहीं पाएगा। अब घायल टीम का एक लड़का अपने साथी को उठाकर कहता है, चलो, हमारी ताकत इतनी नहीं कि यहां एक भी मॉन्स्टर ले सकें, बस टाइम ही वेस्ट होगा। लीडर भी दांत पीसते हुए कहता है, हाँ चलो यहां से। ये लोग मोलिंग कॉलेज से है, जो टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। इनसे पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन हर रोज ये लोग यही जगह कब्जा कर लेते हैं और इसी वजह से हम 3 लेवल पीछे रह गए हैं। तभी जाओ की नजर उस तरफ पड़ती है जहां चेंग आराम से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वो लड़की चिल्लाती है, क्लास मॉनिटर, यहां अभी भी एक वैग्रेंट मॉन्स्टर्स मार रहा है। डिंग भी देखकर कहता है, और एक और बेवकूफ लड़का आ गया है। स्क्रीन फ्लैश होता है। नाम चेंग चियन मो, क्लास वैग्रेंट, लेवल 14। और वो तंज कसते हुए बोलता है, और वो सच में एक घटिया वैग्रेंट है। फिर गुस्से में बोलता है, चलो आज इसे सबक सिखाते हैं, और मत सोचो कि तुम एक भी मॉन्स्टर मार पाओगे। और फिर वो मैजिक यूज करके टॉन्टिंग चेन्स चलाता है। डिंग आदेश देता है, हम वैसे ही प्लान फॉलो करोगे।
मैं मॉन्स्टर्स को खींचूंगा और तुम दोनों स्नो स्टॉर्म चलाओ। इससे ये सारे मॉन्स्टर्स हमारे किल्स से छिन जाएंगे और इस बच्चे के लिए एक भी नहीं बचेगा, समझे? चेंग देखता है और सोचता है, तुम लोग मैच के वाइड एरिया अटैक से सारे मॉन्स्टर्स के किल्स चुराना चाहते हो? वैसे अपोकलिप्स में एक सेटिंग रहती है, ऑनरशिप फर्स्ट टू राइट्स। जिसने सबसे पहले मॉन्स्टर्स की एचपी एक तय मात्रा तक घटाई वही ओनरशिप पाता है, और उस ओनरशिप के अंदर बाकी जो मॉन्स्टर्स को मारेंगे उन्हें और रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। फिर वे लोग मिलकर स्पेल कास्ट करते हैं। सिस्टम बताता है स्नो स्टॉर्म। इसमें फ्रीजिंग इफेक्ट होता है, प्रभावित मॉन्स्टर्स की मूवमेंट स्पीड घट जाती है। और याद रहे, अगर कोई खिलाड़ी अपोकलिप्स में मरता है तो उसे लेवल घटने की सजा मिल सकती है, और अगर मौतों की गिनती एक सीमा पार कर जाए तो रिवाइव असंभव हो जाएगा। वे लोग खुश होकर हंसते हैं। तुमने खुद ही मौत ढूंढ ली, अब दोष हम पर मत मढ़। तुम जैसे घटिया वेग्रेंट ने हमारे मॉन्स्टर्स चुराने की सोची। यही उन लोगों की किस्मत है जो मोलिंग कॉलेज से टकराते हैं। पहले वाले स्टूडेंट्स वाला ग्रुप ठहाके मारकर कहता है, जैसा सोचा था, वेग्रेंट की डीपीएस मेजेस के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाय, उसने ना सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं चुराए बल्कि खुद को ही फंसा लिया। पर उसी वक्त धुएं के बीच अचानक गोली जैसी आवाज बैंग 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 गूंजती है। वे लोग चौंक कर सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? स्नोस्टॉर्म ने तो उसे मार ही देना था। पहले वाले ग्रुप के छात्र हैरानी से पूछते हैं, वो कैसे बच गया? इस लेवल के मेज की कंबाइंड स्नोस्टॉर्म किसी भी बराबर लेवल की क्लास को तुरंत मार डालने के लिए काफी है। डिंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों जल्दी और एक स्नोस्टॉर्म कास्ट करो। हमें जल्दी करना होगा और मॉन्स्टर्स पहले मारने होंगे। पर जब वे कुछ कर भी पाते, चेंग पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। चेंग हंसते हुए बोलता है, अरे तुम तीनों मूर्खों, मदद के लिए धन्यवाद। वहां डिंग पागल होकर भड़क उठता है और सोचता है, उसने सच में सारे मॉन्स्टर्स चुरा लिए। मैं तुम्हें इसका हिसाब चुकता करवा दूंगा। पहले वाले ग्रुप का एक लड़का हंसते हुए कहता है, ये तीनों बेवकूफ मॉन्स्टर्स चुराने आए थे, लेकिन उल्टा किसी और की मदद करके सारे मॉन्स्टर्स उसी को दे बैठे। सच में बहुत मजा आया। दूसरा लड़का गंभीर होकर कहता है, मेनलैंड अपोकलिप्स में इतना घमंडी और बेशरम हूं ना, लगता है इनको आसमान जमीन का फर्क ही नहीं पता। इस बार इन्होंने लोहे की दीवार से टक्कर मार ली है। वहीं डिंग तो गुस्से से पागल हो रहा था। तभी जाओ उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, क्लास मॉनिटर, जल्दबाजी मत करो। इस लड़के का डैमेज आउटपुट हम तीनों से भी ज्यादा है। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर डिंग थोड़ी देर के लिए दंग रह जाता है। फिर दांत पीसते हुए चेंग से कहता है, चेंग कियानमो, तुम्हारा नाम याद रहेगा। किसी दिन फिर मुलाकात होगी। चलो निकलते हैं। लेकिन तभी चेंग एक शैतानी स्माइल देता है और कहता है, मैंने कब कहा कि तुम लोग जा सकते हो? यह सुनकर तीनों वहीं सन्न रह जाते हैं, डर से कुछ पल तक जमे रहते हैं। डिंग कांपते हुए कहता है, ए भाई, तू सारे मॉन्स्टर्स पहले ही ले चुका है और हम ये जगह भी तुझे दे रहे हैं। अब और क्या चाहता है? चेंग ठंडे अंदाज में जवाब देता है, सिंपल है। तुम्हारे पास 1 मिनट है। जितनी चीजें अभी अभी फार्म की है सब निकालो, वरना फिर से लेवल 1 से शुरू करने के लिए तैयार रहो। ये सुनते ही उनके ग्रुप से सन गुस्से में आकर हमला तैयार करता है और गरजता है, तू हद से बाहर जा रहा है। डैमेज आउटपुट तेरा ऊंचा है तो क्या हुआ? अगर मर मिटने की नौबत भी आ गई तब भी तुझसे एक चीज नहीं छीनने दूंगा। पहले वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये
एक्सप्लोसिव फायरबॉल स्किल है। समझ आया? टॉप 10 स्कूल का स्टूडेंट है, तभी तो सिर्फ 1 साल में इतनी हाई लेवल स्किल सीख ली। चाहे अभी ग्रेट गॉड चेंग ने बढ़िया स्किल्स दिखाए हो, लेकिन आखिर में वो एक वैग्रेंट ही है। इतनी ताकतवर अटैक को कैसे झेल पाएगा? ये क्या, ग्रेट गॉड चेंग हिल क्यों नहीं रहा? अगर उसने इंतजार किया और फायरबॉल कास्ट हो गया तो उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। सन हंसते हुए चिल्लाता है, बच्चे, क्या इतना डर गया कि 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा? अभी तक तो बड़ा खुद को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन निकला तो एकदम निकम्मा, जिसे असली कॉम्बैट का कोई तजुर्बा ही नहीं है। और फिर वो एक्सप्लोसिव फायरबॉल चेंग पर छोड़ देता है। तभी चेंग अचानक एक्टिवेट करता है वेपन स्विचिंग, बॉक्सिंग ग्लव्स, और तुरंत ही स्किल यूज करता है बॉक्सर प्री स्किल डाइव। एक्सप्लोसिव पंच उसका मुक्का फायरबॉल को हवा में ही तोड़कर चकनाचूर कर देता है और सीधा सन पर लगता है। सन छिटक कर दूर जा गिरता है। चेंग तुरंत साइड स्टेप यूज करके सन के पीछे पहुंच जाता है और एक फ्लाइंग किक जड़ता है। सन दूर जाकर जमीन पर धप से गिरता है। सन कांपते हुए उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, तूने हिम्मत कैसे की मुझे अपमानित करने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी डिंग चीख कर कहता है, अबे मूर्ख, सोच, तूने हमें पहले ही कितनी बेइज्जती करवाई है, अब और तमाशा मत कर। डिंग जबरदस्ती सन की थैली छीनता है और चेंग को देते हुए कहता है, फेलो स्टूडेंट चेंग, हमसे अभी गलती हो गई थी, थोड़े जोश में आ गए। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगे। चेंग थैली खोलकर गिनता है और सोचता है, 120 टेल्स। लेकिन ये सब तो इन मूर्खों की वजह से जल्दी मिल गया, वरना मुझे कुछ घंटे और लगाने पड़ते। और फिर उन लोगों बोलता है, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। वो तीनों जब डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं तो पहला वाला स्टूडेंट्स का ग्रुप चौंक कर बोल उठता है, अरे, ये मैं सही देख रहा हूं ना? क्या ये सच में वैग्रेंट है? इसने अभी अभी मोलिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पूरी टीम को अकेले हरा दिया। दूसरा स्टूडेंट खुशी से उछलकर कहता है, इतना जबरदस्त वैग्रेंट मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो सच में कमाल है। फिर पूरा ग्रुप जोश में आकर चेंग के पास पहुंच जाता है और एक लड़का हाथ जोड़कर बोलता है, ग्रेट गॉड, प्लीज मेरी टीम बना लो, आप टीम लीडर रहोगे। दूसरा तुरंत टोक देता है, ए पागल, टीम की बात कर रहा है, तुझे दिखा नहीं? ग्रेट गॉड का असली मकसद यहां आइटम कलेक्ट करना है। जल्दी हट, रास्ता दो ग्रेट गॉड को। बाकी सब भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ सही कहा, जल्दी हटो, ग्रेट गॉड का टाइम वेस्ट मत करो। सब मिलकर रास्ता बनाते हैं और इधर उधर से आवाजें आने लगती है, वैग्रेंट वैग्रेंट, ग्रेट गॉड जिंदाबाद। ये देखकर चेंग हल्की सी स्माइल देता है और मन में सोचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरे पिछले वर्ल्ड में होता था। मेनलैंड अपोकलिप्स में राज वही करता है जिसकी ताकत सबसे ऊपर हो। लेकिन फिलहाल कोई मेरे रास्ते में अड़ंगा नहीं डालेगा। अब मैं आराम से वो सारे आइटम्स इकट्ठा कर सकता हूं जो मिशन पूरा करने के लिए जरूरी है। सिस्टम दिखाता है जहां लिखा होता है, डिसअपियरिंग डार्क शैडो हिडन मिशन, जरूरी सामग्री, X400 फ्लैटबैक सी टर्टल की पूंछ, टेल, एक्सक्विजिट ब्लैक बैम्बू फिशिंग रॉड। ये देखकर चेंग बोलता है, क्योंकि मुझे अभी भी और 239 टेल्स चाहिए, लगता है मैं पूरी रात ग्राइंड करूंगा। सीन शिफ्ट, अगला दिन, जहां चेंग बोल रहा होता है, आखिरकार मैंने सारी 400 टेल्स इकट्ठा कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि ये एनर्जी खींचने वाला मिशन एक हिडन मिशन था, पर कम से कम मेरा लेवल तो बढ़ गया। फिर चेंग अपनी स्टेटस विंडो देखता है और बोलता है, मेरे 6 अनअसाइंड स्टैट पॉइंट्स को एजिलिटी में लगाने के बाद मेरी एजिलिटी आखिरकार 100 की सीमा पार कर गई है। एक कॉम्बैट पावर 10,000 के साथ
मुझे डर है कि ये ऐसी उपलब्धि है जो बहुत से नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब जब सब कुछ तैयार है, वक्त आ गया है कि मैं मिशन पूरा करूं और वो नॉविस वेपन हासिल करूं। सीन शिफ्ट मोलिंग यूनिवर्सिटी पर, जहां वे तीनों बातें कर रहे होते हैं। क्लास मॉनिटर, क्या वाकई इतना हंगामा जरूरी है सिर्फ एक वेग्रेन से निपटने के लिए? ये सुनकर डिंग बोलता है, तुम क्या जानते हो, भले ही वो लड़का हमारे जैसा ही छात्र है, उसकी मूवमेंट स्किल्स वाकई बहुत अजीब है। उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए हम लापरवाही करने की अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने जो टास्क तुम्हें दिया था वो कैसा चल रहा है? बताया जाता है जब चंकी अनमो ने अपोकलिप्स में लॉगिन किया, उस समय वो असल जिंदगी में हाई स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए था, पर उसे गलती से एक यूनिवर्सिटी फ्रेशर समझ लिया गया। तभी जाओ बोलती है, क्लास मॉनिटर, मैंने पहले ही किसी को लगा दिया है उस चंकी अनमो पर नजर रखने के लिए, अब वो कहीं भाग ही नहीं सकता। ये सुनकर सुन हंसते हुए बोलता है, मैंने भी टॉप 30 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लिया है और सिर्फ आपकी इज्जत में क्लास मॉनिटर, वो सब हमारी मदद करने के लिए मान गए हैं। डिंग ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ग्रेट जॉब, अब बस हमें एक और शख्स की कमी है। ये सुनकर जाओ थोड़ी घबराकर पूछती है, क्या आप उस प्रोविंशियल टॉप स्कोरर गु युनफे की बात कर रहे हैं? बिंग एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, सुना है कि उसके पास एस रैंक टैलेंट है, अबैंडेंट मैजिक पावर, और सिर्फ एक साल में उसने लेवल 21 तक पहुंचकर नया स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर होने का खिताब झटक लिया। सुन बीच में बोलता है, पर अफवाहें ये भी हैं कि वो बड़ा घमंडी है, किसी और के लिए उंगली तक नहीं उठाता। तो क्लास मॉनिटर, क्या आप उसे अपने साथ मिला पाएंगे? डिंग ठंडी हंसी हंसकर कहता है, इस दुनिया में भला कौन है जो पैसों को ठुकरा दे? अगर वो कहे कि उसे पैसों में दिलचस्पी नहीं, तो इसका सीधा मतलब है और पैसे जोड़ दो। तभी अचानक धड़ाम, उनके सामने जबरदस्त धमाका होता है। डिंग हैरान होकर चिल्लाता है, आह, कोई शक नहीं कि तुम ही मोलिंग यूनिवर्सिटी के नंबर 1 हेवन प्राइड हो। एक्सप्लोडिंग फायरबॉल स्किल को इस हद तक इस्तेमाल कर पाना वाकई लाजवाब है। तभी ठंडी आवाज गूंजती है, ओह, ये इलाका तो कई महीनों से वीरान पड़ा है, यहां तो कोई आता जाता भी नहीं। तो टियान हाई की सबसे अमीर डिंग फैमिली का यंग मास्टर यहां किस मकसद से चला आया? डिंग तुरंत सामने झुककर मुस्कुराता है, चूंकि क्लासमेट गू मुझे पहचानते हैं तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक कॉम्बैट प्लान है और मैं चाहता हूं कि आप इसमें हिस्सा ले। गू युनफेई बड़े ठंडे तेवर में, नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनते ही डिंग परेशान होकर जल्दी जल्दी बोलता है, रुको क्लासमेट गू, मैंने अभी पूरा कहा ही नहीं। मैं आपको फ्री में मदद करने के लिए नहीं कह रहा। मुझे पता है आप अपनी दूसरी क्लास चेंज की तैयारी कर रहे हो, तो उस क्लास चेंज के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए होंगे सब मैं मुहैया कराऊंगा। गू युनफेई बिना पलक झपकाए ठंडे अंदाज में, नो थैंक्स, मुड़कर चलने लगता है। डिंग पसीना पसीना होकर बेचैन आवाज में उसे रोकता है, रुको, मत जाओ। सच बताऊं तो मैंने तुमसे मदद मांगने का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें बुरी तरह से नीचा दिखाया। कल उस कमीने ने हम तीनों को मिलकर भी धो डाला, और सोचो, वो सिर्फ लेवल 14 का स्टूडेंट है। उसकी ताकत इतनी गहरी है कि हम तीनों की कंबाइंड पावर भी उसके सामने कुछ नहीं थी। गू युनफेई फिर भी ठंडी निगाह डालकर बोलता है, मूव असाइड। डिंग आखिरी दांव खेलता है, इतना ही नहीं, सोच कर देखो, वो लड़का सिर्फ एक वैग्रेंट है। यह सुनते ही गू युनफेई चलते चलते रुक जाता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है और होठों पर एक दिलचस्प सी मुस्कान। एक वैग्रेंट, इंटरेस्टिंग। मैं तो अब तक यही सोचता था कि हमारे पूरे प्रांत में मेरी ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब कचरा है, लेकिन लगता है इस बार मुझे सच में एक ओपोनेंट मिल ही गया है।
जिसने मेरी दिलचस्पी जगा दी। फिर स्क्रीन पर सिस्टम फ्लैश करता है, गू युनफेई एस ग्रेट टैलेंट, अबैंडन्ड मैजिक पावर लेवल 21। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। चेंग कियानुमो और एस रैंक गू युनफेई के बीच की टक्कर अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, चेंग या गू युनफेई। और हां, अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग।